प्यारे दोस्तों, सफल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में अपन सीखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है और इसकी मदद से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसके लिए सबसे पहले मैंने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 कंसिडर करा। अब देखते हैं क्या स्टेप्स अपन फॉलो करेंगे ताकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अपन इसका सॉल्यूशन निकाल पाए। सो लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व। स्टेप 1 इज reduce coefficient of x square to unity by dividing the equation throughout by a suitable constant। करना क्या है, आपको पूरे इक्वेशन को एक सुटेबल कांस्टेंट से डिवाइड करना है ताकि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या बन जाए, 1 बन जाए। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a, तो इसको मैं किससे डिवाइड करूं ताकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन जाए। सो ऑफ कोर्स मैं a से ही डिवाइड करूंगा, तो मैंने a से इसको डिवाइड किया। सो a by a यहाँ पे क्या बन गया, 1। So that's why you can see coefficient of x square as what, 1. Here I will have b by a times of x and then plus c by a. This is step 1. Step 2 में आपको क्या करना है, transpose the constant term to the right hand side। अब c by a जो है वो क्या है, constant term है, इसको right hand side अपने को shift करना है and add half of coefficient of x का square to both side of the equation। मतलब कांस्टेंट को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है और जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x होगा उसका आधा करना है और उसको स्क्वायर करना है। दैट क्वांटिटी शुड बी एडेड टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। वही मैंने यहाँ पे किया है। c बाई ए को मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड ट्रांसपोज किया है, तो माइनस c बाई ए हो गया। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x was b by a, I have taken half of it and I have squared the same quantity I have added to the left hand side and the same quantity I have added to the right hand side। इसके बाद अपन दो आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, a plus b the whole square and a minus b the whole square। सो इस आइडेंटिटी का अपने को यूज करना। सो देखिए मैं फिर से टर्म्स को कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ। सो एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर। Now this b by a times of x, I am writing it as 2 times of x into b by 2a। So यहाँ 2 and 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास क्या रहेगा, b by a into x ही बचेगा। This b by 2a the whole square I am keeping as it is। So just I have written something of the form a square plus b square and here if you say it plus 2ab, जहाँ पे आपके पास a क्या है x and b क्या है, I mean capital B, that is b by 2 times of small a। So that's what I have done। So a square plus 2ab plus b square is nothing but a plus b the whole square। So x plus b by 2a का the whole square। Right hand side further I have simplified। So square root लेंगे तो अपने पास मिल जाएगा x plus b by 2a equals plus minus square root of b square minus 4ac by 2a। Now this b by 2a I can shift it to the right hand side, so finally I'll have x equals to this value। So process बहुत आसान है, 3 स्टेप अपने को फॉलो करने हैं। स्टेप 1 मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यूनिटी। स्टेप 2 shifting the right hand side constant term to the right hand side and adding half of coefficient of x square to both side and then utilizing the identity a plus b the whole square or a minus b the whole square to get the value of what, x। So कुछ सवालों की मदद से देखते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। So find the roots of quadratic equation 3x square minus 5x plus 2 equals 0 by completing square method। So ध्यान देंगे मैं स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे कर रहा हूँ। So let me write the equation first। So 3x square
माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स व्हाट 0। अब मेरा पहला स्टेप था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बनाना 1। So, इसके लिए मैं पूरे इक्वेशन को क्या करूंगा 3 से डिवाइड करूंगा। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3। सो 3 से मैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं। सो 3/3 इज 1, सो सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स एंड प्लस 2/3 equals what 0। 0/3 is 0 only। सो स्टेप 1 हमने कर दिया। अब स्टेप 2 में मैंने आपको बोला था कि कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट करो। सो लेट मी राइट, सो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 5/3 एक्स एज इट इज। कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है, सो प्लस 2/3 विल गो राइट हैंड साइड, इट विल बिकम माइनस 2/3। देन लुक एट द कोएफिशिएंट ऑफ x। अब कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना है 5/3। 5/3 का आधा करेंगे, हाफ करेंगे तो अपने को मिलेगा 5/6। सो दैट मीन्स 5/6 आई नीड टू ऐड बोथ साइड स्क्वायर ऑफ दैट। सो 5/6 square I am adding both side. So step 2 we have done. So now I need to write this in the form of either a plus b the whole square or a minus b the whole square. So this is x square, यहाँ पे देख रहे हैं, so minus 2 x मैं लिख सकता हूँ and then into what 5/6 and this 5/6 the whole square as it is. राइट हैंड साइड देखेंगे तो ये हो गया माइनस 2/3 एंड ये हो गया कितना 25/36। सो अब लेफ्ट हैंड साइड अगर आप गौर से देखेंगे, सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो दैट इज बेसिकली a माइनस बी द होल स्क्वायर, सो x माइनस 5/6 द होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड अगर आप एलसीएम लेंगे, so LCM will be 36, so minus 24 and plus 25 will be numerator. So effectively I'll get x minus 5/6 the whole square equals what 1/36. तो फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो x minus 5/6 जो अपने को मिलेगा the square root of 1/36 which is plus minus 1/6. So from here again I'll get x equals 5/6 plus minus 1/6. So if you'll take positive sign you'll have 5 plus 1/6. If you take negative sign you'll have 5 minus 1/6. तो x की वैल्यू अपने पास क्या हो गई 6/6 that is 1, 5 minus 1 that is 4/6, 4/6 is 2/3. So the two roots of above quadratic equation are 1 and 2/3. So आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मैंने इसको सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो इक्वेशन लिखते हैं। सो इक्वेशन अपने पास है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स व्हाट 0। स्टेप 1 मैंने बताया है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बनाने के लिए, तो पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे 5 से। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5। सो पूरे इक्वेशन को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 1 बन जाएगा, यहाँ पे 6/5 इंटू एक्स माइनस 2/5 इक्वल्स व्हाट 0। सो स्टेप 1 इज कंप्लीटेड। स्टेप 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x एज इट इज लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म माइनस 2/5 राइट हैंड साइड जाएगा, वो बन जाएगा प्लस 2/5। उसके बाद कंसंट्रेट करेंगे अपन कोएफिशिएंट ऑफ x। अब कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है 6/5,
सो हाफ ऑफ अगर मैं 6/5 देखता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? सो 2 3 जा 6, सो आई विल गेट इट एज 3/5। इसका मतलब 3/5 का स्क्वायर अपने को दोनों तरफ ऐड करना है। सो 3/5 द होल स्क्वायर, आई एम एडिंग व्हाट? बोथ साइड। So 3/5 the whole square I have added both sides. So step 2 is completed. Now step 3 is representing left hand side in the form either a plus b the whole square or a minus b the whole square. चूंकि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये a minus b the whole square फॉर्म में आएगा। So x square minus 2 into x, b की वैल्यू कितनी है? 3/5। सो आप देख रहे हैं 2 3 जा 6/5 x, सो यहाँ पे भी अपने पास 6/5 x ही है नेगेटिव साइन के साथ। सो प्लस 3/5 द होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड अपने पास 2/5 प्लस 3 3 जा 9 बाई व्हाट? 25। सो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास क्या हो गया है? सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट्स a माइनस b द होल स्क्वायर। So x minus 3/5 the whole square। राइट हैंड साइड LCM हो जाएगा 25, सो यहाँ से 5 2 जा 10, सो 10 प्लस 9। सो बेसिकली यू विल गेट x minus 3/5 the whole square equals what? 19/25। सो आगे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। सो x minus 3/5 will be equal to plus minus square root of 19। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। ओके, सो this minus 3/5 will go that side, so I'll get 3/5 plus minus square root of 19/5। So once we'll take positive sign, so I'll have 3 plus root 19/5। If I'll take negative sign, I'll have 3 minus root 19/5। So these are the two roots of above quadratic equation। So आप देख रहे हैं अगर तीनों स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो प्रोसेस बिल्कुल आसान है। अगला सवाल लेते हैं। Find the roots of quadratic equation 3x square plus 6 root 2x plus 6 by completing square method। So ये तीसरा प्रॉब्लम है, अपन और कंफर्टेबल हो गए हैं इस प्रोसेस को यूज करने में। सो इक्वेशन को लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 6 रूट 2x प्लस 6 इक्वल्स व्हाट? 0। तो पहला स्टेप है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना। सो पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3। सो अपने को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। नाउ 6/3 इज व्हाट? 2। सो 2 रूट 2x and 6/3 is again what? 2। So this I'll get। So step 1 is completed। Now step 2, shifting the constant term right hand side, shift करते हैं। So 2 रूट 2x, कांस्टेंट टर्म अपने पास 2 है, उधर जाएगा क्या बन जाएगा? -2। देन हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। अब कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है? 2 रूट 2। सो 2 रूट 2 का अपने को आधा करना है, सो वो क्या हो जाएगा? बेसिकली रूट 2। दैट मीन्स रूट 2 का स्क्वायर अपने को दोनों तरफ ऐड करना है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर में क्या कर रहा हूँ? दोनों तरफ ऐड कर रहा हूँ। ओके, सो now I need to write in identity form। So I have x square plus 2 into x into root 2 and this is root 2 square। Right hand side will have -2 and plus 2। So left hand side तो अपने पास हो गया x plus root 2 का the whole square and right hand side -2 plus 2 is what? 0। सो यहाँ से अपने को मिल जाएगा x प्लस रूट 2 इक्वल्स 0 एंड x प्लस रूट 2 इक्वल्स 0। 2 बार मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 2 लीनियर फैक्टर है।
सो x इक्वल्स व्हाट -√2, यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -√2। सो इस केस में आप देख रहे हैं कि दोनों रूट्स जो हैं इक्वल हैं -√2 के बराबर। अगला सवाल लेते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो इक्वेशन लिखते हैं। सो वी हैव 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स व्हाट 0। सो पहला स्टेप है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4। मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ 4 से। सो ये तो बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 4/4। हियर आई विल हैव 3/4 x and here I will have 5/4 equals what 0. So step 1 is completed. अब step 2 में constant term को right hand side भेजना है। So x square plus 3/4 x. Now this 5/4 will go that side, it will become -5/4. Then half of coefficient of x. अब coefficient of x कितना है 3/4, उसका आधा करेंगे तो मिलेगा 3/8. That means 3/8 का the whole square I need to add both side. Okay, so adding 3/8 whole square both side. So left hand side अपन देख रहे हैं, so identity form में रखेंगे। So a square plus 2 into x into 3/8, because 2 4s are 8, so this is basically 3/4x. So plus 3/8 the whole square. Right hand side -5/4 plus 9/64, 9/64 अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड तो अपने को क्या मिल गया a plus b the whole square, that means x plus 3/8 the whole square. Right hand side देख रहे हैं, so if I'll take the LCM, so I'll have 64 and here I'll have minus 80 and plus 9. So effectively what I am getting -71/64. Okay, so we have divided. So now I can see that left hand side is a square number and right hand side is what? Negative number. So that means a square of a real number is negative as per this equation, but we know that a square of real number is always positive. So from here I can conclude that the above equation won't have real roots. So LHS cannot be negative for any real value of x. So there is no value of x satisfying given equation, hence the quadratic equation has no real roots. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और लास्ट में ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर राइट हैंड साइड में एक नेगेटिव नंबर है, तो उस केस में रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि कहीं गलती तो नहीं हुई है। सो पहले हमने 4 से डिवाइड किया है, सो 3/4 5/4, देन इसका आधा दैट मीन्स 3/8, so the same we have added, so 9/64, so -80 plus 9, so -71, so it's all fine. So इस तरह से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के सवाल कर सकते हैं। सो मैंने प्रैक्टिस पर्पज से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। सो क्वेश्चंस आर देयर ऑन द स्क्रीन, इवन आंसर्स आई हैव गिवन, so you can practice and you can learn this method easily. So thank you so much for watching Shuffle. Please do like, share and subscribe the channel.